डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी 3 बार जरूर बने, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत सीमित समय का था। जितने आज हमारे विद्यालय सरकारी हुए हैं या जो कॉलेजेस हमारे अंगीभूत हुए हैं, सब उन्हीं के समय के हैं। ये राजद के लोग जब 15 साल शासन में आए तो इन्हीं के काल में शिक्षा खत्म हो चुका है। यहाँ तो सारा चीज घेर करके मुख्यमंत्री अपने रखे हुए पदाधिकारी इनका काम करता है, बाकी कोई मंत्री का कोई महत्व नहीं है। मंत्री का कोई महत्व नहीं, किसी मंत्री का महत्व नहीं। अब जब आप वो काम आज जो आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है, इतना अच्छा काम पूरे बिहार में किया है, इसकी मैं कहूँगा कि शुरुआत जो है उस समय निश्चित रूप से डॉक्टर जगन्नाथ अनावरण के लिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के चौथे पुण्यतिथि पर 19 अगस्त को मधुबनी जिला के अंधराठारी स्थित फूल देवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय के प्रांगण में भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर उपस्थित थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर भीम सिंह, राजनगर के विधायक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान, झंझारपुर के विधायक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीतीश मिश्र उपस्थित थे। मुख्य अतिथि देवेश चंद्र ठाकुर ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ में अन्य अतिथियों ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपस्थित तमाम अतिथियों को सभा स्थल के मंच पर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मिथिला रीति रिवाज के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में विभिन्न दलों के नेता, कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित होकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किए। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के सुपुत्र नीतीश मिश्र, राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान एवं मुख्य अतिथि देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर, आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का चौथी पुण्यतिथि है और आज मूर्ति अनावरण भी है। में क्या कहना चाहेंगे श्रद्धांजलि के रूप में? नहीं, देखिए, ये जैसा आपने कहा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी की आज चौथी पुण्यतिथि है और हम अंधराठारी के फूल देवी कुशेश्वर झा महाविद्यालय में है। ये क्षेत्र पूर्व में ये झंझारपुर विधानसभा था, अभी तो ये वर्तमान में राजनगर है। तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी जो 5 बार झंझारपुर से निर्वाचित हुए, उस समय उनका ये विधानसभा क्षेत्र था और यहीं से विधायक निर्वाचित होकर वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो कॉलेज परिवार की ओर से उनकी प्रतिमा का स्थापना किया गया है, जो विधान परिषद के माननीय सभापति देवेश ठाकुर जी के द्वारा अभी उसका लोकार्पण अनावरण किया जा रहा है। जी सर, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अभी के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार आप ही के नाम के हैं, तो बेहतर कार्यकाल किसको मानते हैं आप? नहीं, देखिए, एक अंतर ये करना पड़ेगा कि 70 और 80 का जो दशक था, उसमें 20 वर्षों में बिहार ने 11 मुख्यमंत्रियों को देखा। स्थिरता उस समय नहीं रहती थी। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी 3 बार जरूर बने, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत सीमित समय का था। आज जहाँ मुख्यमंत्री 5 वर्ष का एक टर्म पूरा करते हैं, डॉक्टर मिश्र 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए 5 वर्ष उनका कार्यकाल रहा। लेकिन उन 5 वर्षों में भी जो उनके द्वारा कार्य किए गए, आज अगर हम एक उदाहरण ही आपको दें, जो सुधा दूध घर घर जाता है, वो उस समय उन्हीं के द्वारा जो पॉम्फ्रेट की स्थापना की गई थी, वो पॉम्फ्रेट के माध्यम से ही जो आज गांव-गांव में जो डेयरी के उत्पाद को आप देख रहे हैं वो है। और शैक्षणिक क्षेत्र में भी आप देखेंगे, जितने आज हमारे विद्यालय सरकारी हुए हैं या जो कॉलेजेस हमारे अंगीभूत हुए हैं, सब उन्हीं के समय के हैं। 54,000 विद्यालय को किया गया था। तो जो आप निर्णय देखेंगे उनके कम समय में, वो निर्णय आज भी लंबे समय तक वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके प्रति जो लोगों के मन में श्रद्धा है, वो एक बहुत कम राजनेताओं को मिलता है। सर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का आज चौथी पुण्यतिथि है और इस अवसर पे जो है आज मूर्ति अनावरण भी है आप ही के विधानसभा क्षेत्र अंधराठारी में। श्रद्धांजलि के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब तो सबसे पहले विद्वान थे, शिक्षा के प्रति इनका बहुत आकर्षण था
और जब तक 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं तो मुख्यमंत्री काल में भी इनकी एक अलग छवि रही है। शिक्षक के हित में, चौकीदार के हित में, मदरसा के शिक्षक के हित में, सारे जगह इनका एक अलग प्रतिष्ठा रहा और उन्होंने काम किया है जो मुख्यमंत्री। यह मेरा विधानसभा क्षेत्र है। मैं तो आज गदगद हूँ जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में इनके द्वारा बनाया गया एक कॉलेज और आज इनकी मूर्ति का जो विलम्ब हो गया, पहले होना चाहिए, लेकिन आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पूरे झंझारपुर मधुबनी के लोग आए हुए हैं। इनका एक ऐसा पहचान था जो ये व्यक्ति एक बार जिसको देख ले तो बाय नेम वो याद रखते थे, ये मुझे याद है। और हमको बहुत सानिध्य से वो स्नेह प्यार देते थे। जब वो 91 में चुनाव लड़े मधुबनी से, हम उस समय में शिक्षक थे, उसके बावजूद भी हमसे इनकी निकटता थी और बड़े प्रेम से श्रद्धापूर्वक मुझे आशीर्वाद देते थे। इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है जो आज डॉक्टर साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। वो सर शिक्षाविद थे, लेकिन बिहार में जो है शिक्षा का जो स्तर है पूरा चौपट हो गया है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार उसके लिए स्पष्ट है, ये राजद की सरकार जिम्मेदार है। ये राजद के लोग जब 15 साल शासन में आए तो इन्हीं के काल में शिक्षा खत्म हो चुका। मुख्य रूप से लालू जी दोषी है। अभी जो सुधार थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? ये उसका श्रेय वो सरकार को नहीं जा रहा है, उसका श्रेय के पाठक को जा रहा है। और एक बात मैं बताता हूँ, शिक्षक को सम्मान चाहिए। शिक्षक सम्मान की चीज़ है, उसको डांट फटकार करके आप अच्छी शिक्षा नहीं ला सकते। गुरु अपने आप में बहुत माता पिता से भी महान होता है। इसलिए शिक्षक में यदि सुधार भी हुआ है तो वो मात्र देन है के पाठक जी। तो सर के पाठक तो एक पदाधिकारी मैं समझता हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री का नाम कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा नाम के पाठक मंत्री। ये शिक्षा मंत्री समाज है, जब किसी के ऊपर दायित्व मिले और वह शिक्षा के प्रति उनका थोड़ा भी रुचि हो तब न वो दिखाए जो शिक्षा मंत्री क्या होता है। यहाँ तो सारा चीज़ घेर करके मुख्यमंत्री अपने रखे हुए, तो फिर मंत्री का क्या हैसियत है? तो सारा अपने पॉकेट में घेर के रखे हुए हैं। पदाधिकारी इनका काम करता है, बाकी कोई मंत्री का कोई महत्व नहीं है। मंत्री का कोई महत्व नहीं, किसी मंत्री का महत्व नहीं। अब जब आप मंत्री थे तो आप पे भी इस तरह का दबाव था? यही कोई मंत्री का महत्व नहीं। सरकार होती है मुख्यमंत्री का, मंत्री का कोई महत्व नहीं। डॉक्टर साहब के पुण्यतिथि पे आए हैं कि कैसे याद कर रहे हैं दोस्तों को अगर बता दें? नहीं, वो हम लोग के सबके अभिभावक थे, पूरे बिहार के अभिभावक, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह के अभिभावक। उन्होंने दिशा जो पूरे बिहार को दिया, दिशा वदशा, उसी पर आज बिहार विकास कर रहा है निश्चित रूप से। और समझिए उनको चाहे हर विषय का उतना ही ज्ञान और उतना ही उनकी काबिलियत थी। आप आज लोग बातें करते हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि बिहार पहला राज्य है देश में जहां उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाएगी, ये उन्होंने बनाया, जिसके प्रतिफल हजारों मदरसों का सरकारीकरण हुआ। कई 1000 मौलवी जो हैं वो सरकारी शिक्षक बने। तो ये सब प्रगतिशील काम उनके समय में हुआ। मैं समझता हूँ कि पूरा बिहार और उनका कर्ज है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से कैसे देख रहे हैं कि बिहार आगे बढ़ा है? निश्चित रूप से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा योगदान था, बहुत ज़्यादा से। आखिर उसी समय लौ जला जो आज पूरा ये चल रहा है, वो काम आज जो आदरणीय नीतीश कुमार ने किया है, इतना अच्छा काम पूरे बिहार में किया है, इसकी मैं कहूँगा कि शुरुआत जो है उस समय निश्चित रूप से डॉक्टर जगन्नाथ। अनावरण के लिए आपको बोला गया कि मूर्ति अनावरण के लिए, उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। नीतीश मिश्रा जी हमारे छोटे भाई हैं, आज से नहीं, पिछले 25 साल से 30-40 साल से हम लोग भाईचारे का रिश्ता है। तो वो उन्होंने हमको अगर याद किया तो ये मेरा सौभाग्य है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का किसी को भी अगर ये मौका मिले उनके पवित्र चरणों में जो है सो अपनी शीश को झुकाने का और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का, सौभाग्य